बागेश्वर धाम में भजन, भोजन और निरोगी जीवन तीनों का आशीर्वाद मिलेगा। बागेश्वर में पीएम मोदी सनातन शक्ति से चौके विरोधी। धीरेन्द्र शास्त्री की पर्ची मोदी समझे मां की मर्जी। हम तुम्हारी माताजी पर्ची खोल रहे हैं। पीएम मोदी का संदेश सब हो जाओ एक। बागेश्वर धाम से मोदी का सनातन विरोधियों पर हल्ला बोल। इन नेताओं का एक वर्ग ऐसा है जो धर्म का मखौल उड़ाता है, देश और धर्म को कमजोर करने की कोशिश करती दिखती। बागेश्वर में सरकार कैंसर अस्पताल का शिलान्यास। हिंदू राष्ट्र की खुलकर बात करने वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पर्ची की चर्चा हर जगह होती है। दावा है कि बागेश्वर बाबा पर्चा निकाल कर ही लोगों की समस्या जान लेते हैं। और मध्य प्रदेश के उसी बागेश्वर धाम में जब देश के प्रधानमंत्री पहुंचे तो उन्होंने बागेश्वर बाबा की ही पर्ची निकाल डाली और कहा कि आज मैं हनुमान दादा के चरणों में आया तो मुझे लगा कि धीरेन्द्र शास्त्री अकेले पर्ची निकालेंगे या मैं भी निकाल पाऊंगा। दरअसल पीएम मोदी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की मां से जब मिले थे तो उन्होंने कहा था कि मैं पर्ची निकालने आया हूँ। मुझे पता है कि आपके मन में क्या चल रहा है। आपके मन में है कि ब्याह होना चाहिए। हनुमान दादा के चरणों में आया तो मुझे लगा कि ये धीरेन्द्र शास्त्री अकेले ही पर्ची निकालेंगे कि मैं निकाल पाऊंगा। तो मैंने देखा कि आज हनुमान दादा की मुझ पे कृपा होती है कि नहीं होती है। तो हनुमान दादा जी ने मुझे आशीर्वाद दिया और मैंने आज पहली पर्ची निकाली। उनकी माताजी की पर्ची निकाली और जिसकी बात शास्त्री जी ने बता दी आपको। जब मंच से बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर इस किस्से को साझा कर रहे थे तभी उन्होंने पीएम मोदी को अपनी बारात में आने का न्योता भी दे डाला। इस न्योते को पीएम मोदी ने अपने संबोधन में स्वीकार भी कर लिया। हमारे ब्याह में भले ही नहीं आप आई हो, पर उद्घाटन में अगर समय मिल जाए तो आप पहुंचे। माननीय प्रधानमंत्री जी अभी जब माताजी को मिल रहे थे तो हमारी माताजी से कह रहे थे हम तुम्हारी माताजी पर्ची खोल रहे हैं। और माताजी से बोले अब तुम्हारे मन में ये चल रहा है कि ब्याह हो जाए। उस वक्त तो हम नहीं कह पाए, तो हम कहेंगे हमारी बारात में आप भले ना। और हमने जब माताजी के प्रति आपका भाव देखा, सॉल लाए माताजी के लिए और हमें मिला संदेशा के 5 मिनट हम माताजी को मिले। हम माताजी का जैसे ही भाव माताजी के प्रति देखा, हमने वहीं बैठे बैठे प्रण लिया कि माननीय प्रधानमंत्री जी की माताजी के नाम से इस अस्पताल में एक वार्ड बनाया जाएगा। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम बालाजी कैंसर अस्पताल का शिलान्यास करने के लिए गए थे। बागेश्वर धाम सरकार के आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 200 करोड़ से ज्यादा की लागत से कैंसर अस्पताल का निर्माण करने जा रहे हैं, जिसमें गरीब कैंसर पीड़ित मरीजों का मुफ्त में इलाज होगा। और पीएम मोदी जब बागेश्वर धाम पहुंचे तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने उन्हें बालाजी की प्रतिमा और सनातन धर्म पर लिखी एक किताब भेंट कर उनका स्वागत किया। इसके बाद पीएम मोदी ने बागेश्वर धाम में बालाजी के दर्शन भी किए। इस मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी उनके साथ मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने समाज और मानवता के कल्याण के लिए कैंसर अस्पताल बनाने का संकल्प लिया है। अब यहाँ बागेश्वर धाम में भजन, भोजन और निरोगी जीवन तीनों का आशीर्वाद मिलेगा। साथियों, हमारे मंदिर, हमारे मठ, हमारे धाम ये एक और पूजन और साधना के केंद्र रहे हैं तो दूसरी ओर विज्ञान और सामाजिक चिंतन के भी, सामाजिक चेतना के भी केंद्र रहे हैं। हमारे ऋषियों ने ही हमें
आयुर्वेद का विज्ञान दिया। हमारे ऋषियों ने ही हमें योग का वो विज्ञान दिया जिसका परचम आज पूरी दुनिया में लहरा रहा है। पीएम मोदी ने बागेश्वर धाम में जिस कैंसर अस्पताल का शिलान्यास किया वो 100 बेड वाला कैंसर अस्पताल बनेगा। अस्पताल 25 एकड़ में फैला होगा और 200 करोड़ रुपए की लागत से 3 साल में बनकर तैयार होगा। यहाँ गरीबों का मुफ्त इलाज होगा और बाकी मरीजों को कम खर्च में इलाज मिलेगा। इसमें विदेशी डॉक्टर भी अपनी सेवाएं देंगे। बागेश्वर धाम में बन रहे कैंसर अस्पताल में माइनर ओटी, सर्जरी के लिए 5 ऑपरेटिंग रूम, एडवांस ट्रीटमेंट यूनिट, 10 सिंगल बेड, 20 डबल बेड, 20 स्पेशलिटी बेड जैसी सुविधाएं मिलेंगी। बागेश्वर धाम मेडिकल साइंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का भूमि पूजन किया है। ये संस्थान 10 एकड़ में बनेगा। पहले चरण में ही इसमें 100 बेड्स की सुविधा तैयार होगी। मैं इस पुनीत कार्य के लिए श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी का अभिनंदन करता हूं और बुंदेलखंड के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कैंसर से सुरक्षा के लिए आपको भी सावधान और जागरूक होना पड़ेगा। समय से कैंसर की पड़ताल हो। एक बार कैंसर फैल गया तो ठीक करना मुश्किल हो जाता है। थोड़ी सी भी शंका हो तो जांच करानी है। और महाराज जी तो अब और आगे बढ़ गए, मेडिकल कॉलेज का संकल्प ले रहे हैं। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में ये बुंदेलखंड के अंदर सबसे बड़ी सौगात होगी। मैं पुनः आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद देता हूं। हमारे लिए आज यही समय है। मैं मान के चलता हूं, अयोध्या की बात आई, मैं बाबा महाकाल के महालोक का भी साक्षी था। माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से ये जो हमारे अपने धार्मिक आस्था के केंद्रों पर ये जो नवीन दृष्टि पड़ रही है कि हमारे आस्था के केंद्र भी जगमगाए, लेकिन जीवन उपयोगी उन सारी चीजों के प्रति भी ध्यान जाना चाहिए। ऐसे में हेल्थ डिपार्टमेंट को लेकर के हमारी सरकार ने भी पिछले दिनों आपके आशीर्वाद से सरकार बनने के बाद 3 मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण किया है। बागेश्वर धाम में कैंसर अस्पताल का शिलान्यास करने पहुंचे पीएम मोदी ने उन नेताओं की जमकर आलोचना की जो धर्म का मजाक उड़ाते हैं और पारंपरिक रीति रिवाजों का अपमान करते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग हमेशा से रहे हैं जो हिंदू आस्था से नफरत करते हैं और कई बार विदेशी ताकतें भी इनका साथ देती हैं। इस मौके पर पीएम मोदी ने संतों और महात्माओं से भी आयुष्मान भारत योजना के तहत अपना आयुष्मान कार्ड बनवाने का आग्रह किया। जो आजकल हम देखते हैं कि नेताओं का एक वर्ग ऐसा है जो धर्म का मखौल उड़ाता है, उपहास उड़ाता है, लोगों को तोड़ने में जुटा है और बहुत बार विदेशी ताकतें भी इन लोगों का साथ देकर देश और धर्म को कमजोर करने की कोशिश करती दिखती है। हिंदू आस्था से नफरत करने वाले ये लोग सदियों से किसी न किसी भेष में रहते रहे हैं। गुलामी की मानसिकता से घिरे हुए लोग हमारे मत, मान्यताओं और मंदिरों पर, हमारे संत, संस्कृति और सिद्धांतों पर हमला करते रहते हैं। इस वक्त पूरी दुनिया का ध्यान प्रयागराज महाकुंभ के ऊपर है, जहां हर रोज नए नए रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं। महाकुंभ में 62 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और पीएम मोदी ने बागेश्वर धाम से एकता के महाकुंभ में चल रहे नेत्र महाकुंभ की बात की और बताया कि कैसे महाकुंभ में लाखों लोगों का मुफ्त में आंखों का इलाज किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि इसमें देश भर से आए हुए लोगों की आंखों की जांच मुफ्त में होती है।
यहाँ तक कि 2 लाख से ज्यादा भाई बहनों की आंखों की जांच हो चुकी है। 1.5 लाख लोगों को निःशुल्क दवाएं और चश्मे दिए गए हैं। कुछ लोगों की मोतियाबिंद के ऑपरेशन की जरूरत थी तो यहाँ से अच्छे अस्पतालों में भेजकर करीब 16,000 ऑपरेशन के लिए भेजा गया। एक भी पैसा खर्च किए बिना इनके ऑपरेशन किए गए हैं। अगर इस महाकुंभ की तरफ नजर करें तो सहज भाव उड़ जाता है, ये एकता का महाकुंभ है। आने वाली सदियों तक 144 वर्ष के बाद हुआ ये महाकुंभ एकता के महाकुंभ के रूप से प्रेरणा देता रहेगा और देश की एकता को मजबूती देने का अमृत परोसता रहेगा। इस एकता के महाकुंभ में नेत्र महाकुंभ चल रहा है। इस नेत्र महाकुंभ में देश के कोने कोने से आए हुए यात्री, गरीब परिवारों से आए हुए लोग, उनकी आंखों की जांच होती है, मुफ्त में होती है। नेत्र चिकित्सक देश के गणमान्य डॉक्टर 2 महीने से वहां बैठे हुए हैं और इस नेत्र महाकुंभ में अब तक 2 लाख से ज्यादा मेरे भाई बहनों की आंखों की जांच हो चुकी है। करीब 1.5 लाख लोगों को निःशुल्क दवाई और चश्मे दिए गए हैं। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि भारत अब विश्व मित्र की भूमिका निभा रहा है और पाकिस्तान वाले भी कह रहे हैं कि हमें भी वापस मिला लो। आप जब से प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए श्री मोदी जी, तब से पाकिस्तान वाले भी कह रहे हैं कि हमें भी वापस मिला लो। ऐसी विकास की गति से भारत बढ़ रहा है, ऐसी गति से अपना देश चल रहा है। विश्वामित्र का भारत विश्व मित्र की भूमिका निभा रहा है। कल तक जो पिछली पंक्तियों में भारत को खड़ा किया जाता था, आज रेड कारपेट बिछा करके पूरा विश्व स्वागत कर रहा हो। बुरा ना मानना, हम बात को विराम करने के पहले कह दें, यूक्रेन वाले प्रधानमंत्री जी की पुतिन से बात नहीं होती, पुतिन की ट्रंप से नहीं होती, लेकिन एक अपने प्रधानमंत्री जी हैं जो तीनों से कर लेते हैं। 2 दिन के दौरे पर मध्य प्रदेश पहुंचे पीएम मोदी करीब 1.5 घंटे तक बागेश्वर धाम में रहे और उसके बाद वो वहां से भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होने के लिए रवाना हो गए। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक भोपाल में पीएम मोदी ने बीजेपी सांसदों, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रियों, विधायकों के साथ संवाद किया। पीएम ने अलग अलग समूहों से बातचीत की। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।